हेलो स्टूडेंट्स। हमारा यूनिट 1 जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में है, जिसका चैप्टर 1 है डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम आम भाषा में बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग ideas, messages and information through various method और devices। यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम आइडियाज़, मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स। मेथड कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम लिख कर करें, बोल कर करें, या किसी भी डिवाइस की मदद से कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपसे फ़ोन के थ्रू जो है कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो इसका मतलब दिस मोबाइल इज़ इन्वॉल्व्ड इन आवर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन क्या हुआ, एक वो तरीका, एक वो ज़रिया जिससे हम आइडियाज़, मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, चाहे बोल कर करें, लिख कर करें या किसी डिवाइस की मदद से करें। कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के लिए? इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टू द सोसाइटी। The definition of communication indicates that communication is very important for human as well as every creatures in the universe। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से ही हमें पता चल जाता है साफ साफ कि कम्युनिकेशन ह्यूमन बींग्स के लिए और इस यूनिवर्स में जितने भी क्रिएचर्स हैं सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। No man is himself complete, so we need other persons for various purposes। कोई भी इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें दूसरे लोगों की मदद की कई चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। अगर आप हर पर्सन का रूटीन अलग है, अगर आप मॉर्निंग से जब सोकर उठते हैं तब से लेकर रात तक का अपना रूटीन देखें तो आपको पता चलेगा कि हम किस किस चीज़ के लिए किस पर डिपेंडेंट हैं। कोई पर्सन, कोई गर्ल कॉलेज जो है वो ऑटो से आ रही होगी, या आप उठ के मम्मी को या किसी और को ब्रेकफास्ट के लिए कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। आप टीचर्स से जो पढ़ रहे हैं वो भी एक तरीके की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आप, वहाँ भी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो सुबह से रात तक हम बहुत सारी जगह हैं जहाँ कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट करते हैं। We cannot get any advantage from the abilities of other persons unless we express our needs and desires before them। कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है और दूसरे को ये पता चले कि हमें उससे क्या चाहिए। कभी कभी हम नॉर्मल अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। कभी कभी जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे या आपको सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, कम्युनिकेट करके आप ये नहीं बताएंगे, तब तक आप सामने वाले की एबिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। डॉक्टर भी आपको ट्रीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। आपके पैर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आपको हेडेक है, वो मेडिसिन आपको अकॉर्डिंगली ही तो देंगे जब आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो हर पर्सन से हम फ़ायदा उठा सकते हैं या उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसकी काबिलियत से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमें उसे ये बताना पड़ेगा, पहले अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमें उससे चाहिए क्या, हमारी डिज़ायर क्या है। टू डू सो वी नीड द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन सभी के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। सम ओल्ड मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। Before invention of scientific devices of communication, man used these methods। जब तक साइंटिफिक डिवाइसेस इन्वेंट नहीं हुए थे, उससे पहले की बात करें तो मैन ये मेथड्स यूज़ करते थे। फर्स्ट, इनग्रेविंग वर्ड्स और सिंबल्स ऑन वॉल, पिलर एट्सेट्रा। इनग्रेविंग का मतलब होता है किसी हार्ड सरफेस पर, किसी हार्ड मेटल पीस से जब हम गड़ा के कुछ लिखते हैं। जैसे आपने जो हमारे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें देखा होगा, ताजमहल या जो जहाँ पर भी आप गए हों कि वॉल्स पे कुछ लिखा होता है, तो इसको हम एनग्रेविंग कहते हैं।
तो किसी भी तरीके का सिंबल किसी लैंग्वेज में कुछ लिखा हो या कुछ ड्रॉ हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वॉल्स पे और पिलर्स पे बनी होती थी, कभी कभी केव्स में भी बनी हुई होती थी। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो था वो निकलता था, लोग पहले ग्रुप्स में रहते थे, आपको पता होगा। पहले ये मॉडर्न मेथड्स तो थे नहीं, हमारे फ़ोन वगैरह। और उससे भी पहले की हम बात करें, लेटर्स वगैरह जो पोस्ट ऑफिस थे वो भी काफ़ी बाद में बने हैं। बहुत इनिशियल बात कर रहे हैं हम, जब ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। तो इंसान इस तरीके से कम्युनिकेट करता था, एक ग्रुप चलता था और वो वॉल पे, केव्स पे कुछ वर्ड्स एनग्रेव्ड कर देता था या कोई पेंटिंग ड्राइंग उस तरीके से बना देता था एनग्रेव करके, जिससे जो अगला ग्रुप आता था लोगों का उससे पता चल जाता था कि इस जगह के आसपास क्या चीज़ें हैं, कैसा एनवायरनमेंट है आसपास, लोगों को अवेयर करने के लिए। सेकेंड इज बीटिंग ड्रम्स। ड्रम बजाकर भी पुराने लोग कम्युनिकेट करते थे। मेकिंग फायर और स्मोक सिग्नल्स, आग जलाकर भी कम्युनिकेट करते थे। ब्लोइंग हॉर्न्स, होमिंग पिजियंस, हॉर्न बजा के कम्युनिकेट करते थे। एक रैम्स हॉर्न होता था। रैम का हॉर्न आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। पुरानी मूवी स्टार्ट होती थी उससे पहले जिस तरीके का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उस तरीके का रैम का हॉर्न होता था। रैम हॉर्न इज हॉर्न मीन सींग, और रैम्स हॉर्न, रैम इज अ एनिमल, डियर की तरह का एनिमल होता है, और उससे हॉर्न बजा के पुराने लोग कम्युनिकेट किया करते थे। इसके बाद आता है होमिंग पिजियंस। होमिंग पिजियंस से आपको लगता होगा कि कबूतर को कहीं भी भेज दो और वो मैसेज पहुंचा देता था होगा। ऐसा नहीं है। पिजियंस को ट्रेन किया जाता है जिस घर मैसेज पहुंचाने के लिए, पिजियन मैसेज उसी घर में पहुंचा सकते हैं। पिजियंस के नेक पे एक थ्रेड या किसी चीज़ की हेल्प से लेटर बांध दिया जाता था, और फिर जब पिजन को कहा जाता था, भेजा जाता था, तो वो उस पर्टिकुलर घर जहाँ के लिए वो ट्रेंड होते थे वहाँ वो लेटर दे आते थे। सेंडिंग मैसेजेस थ्रू हॉर्स राइडर्स, ये अब आपने सीरियल्स में देखा होगा कि एक हॉर्स पे एक आदमी आ रहा है, वो एक राजा का मैसेज दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। और एक रोल करके एक मैसेज आप देखते हैं कि कपड़े पे रोल्ड मैसेज होता है, और जो पर्सन पहुंचता है वो बताता है कि राजा जी का मैसेज आया है। तो इस तरीके से हॉर्स राइडर के थ्रू भी मैसेज भिजवाए जाते थे। थ्रू काइट्स बाय अटैचिंग मैसेजेस, काइट जहाँ तक जा सकती है, जितनी काइट की रेंज होगी उतनी दूर तक एक मैसेज पहुँच सकता था। काइट पे वो मैसेज चिपका दिया जाता था या बांध दिया जाता था। ये बात करी हमने ओल्ड मेथड्स की। अब बात करते हैं हम मॉडर्न मेथड्स की। मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर टेलीफोन, फैक्स एंड ईमेल। यानी आप सबको पता है कि हम लोग फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, लैंडलाइन फ़ोन से किस तरह से बातचीत करते हैं। फैक्स मशीन जो होती है, आप लोगों को शायद पता होगा कि फैक्स मशीन भी हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होती है। हम दुनिया के किसी भी कोने से फैक्स दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। अगर अमेरिका से कोई हमारे कॉलेज फैक्स करना चाहे, तो जो जहाँ से फैक्स करेगा उसकी एक फैक्स मशीन होगी, उसका एक नंबर होगा। एक लैंडलाइन नंबर की तरह नंबर होता है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मुरादाबाद का कोड 0591 है, फिर एक लैंडलाइन नंबर होगा BSNL का। ठीक उसी तरीके से फैक्स का भी नंबर होता है। कई कंपनीज के लेटर हेड्स पे तो कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और फिर फैक्स नंबर भी लिखा हुआ होता है। अब ईमेल्स ज़्यादा प्रचलन में आ गए हैं तो फैक्स थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फैक्स भी अभी कुछ टाइम पहले हम देखें, कुछ इयर्स बैक, तो फैक्स काफ़ी चलता था। फैक्स का मतलब फैक्सिमाइल कॉपी, एग्जैक्ट जो पेपर वहाँ वो लोग फैक्स मशीन में रख के हमारे कॉलेज फैक्स करेंगे, हमारे कॉलेज में विद इन सेकेंड्स उस पेपर की फ़ोटो कॉपी निकल आएगी। ईमेल के थ्रू आप सब अब जान चुके हैं कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं ईमेल के थ्रू। आज के टाइम में ईमेल के थ्रू सिर्फ लेटर ही नहीं बल्कि किसी भी तरीके की फाइल अटैच करके फ़ोटोज़ वगैरह भी सब मेल करे जा सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इससे आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। मैन मेड सेटेलाइट से कम्युनिकेशन का बहुत ही
कॉमन तरीका आप सभी जानते हैं, जो हम घर पे टीवी देख रहे हैं, इतने चैनल्स देख रहे हैं, वो हम सेटेलाइट की वजह से ही देख पा रहे हैं। और जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसका भी जो नेटवर्क है, ये सब भी सेटेलाइट की वजह से ही है। बुक्स, मैगज़ीन और न्यूज़पेपर से भी आपको पता है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। बुक्स में ऑथर के व्यूज़ होते हैं, मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हम पढ़कर उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। Communication is as old as the world itself. Discuss. When the living being came into existence, they needed one another, and to utilize the existence of others, they tried to convey their feelings to others. Thus began communication. So, it is appropriate to say that communication is as old as the world itself. जब से ये दुनिया की उत्पत्ति हुई है, तभी से हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन उतना ही पुराना है जितनी कि ये दुनिया पुरानी है। हमें एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्वे करने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। हम एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करने के लिए जो है बातचीत करते हैं दूसरे को। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताता है, दूसरा पर्सन उन फीलिंग्स को समझता है और अकॉर्डिंगली रिप्लाई करता है, और इस तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। तो दुनिया जब से बनी है, इसी तरीके से कम्युनिकेशन शुरू हो गया था। Communication is not the monopoly of human being. How? Even the creatures without any language communicate. क्रिएचर्स के पास भाषा नहीं है, वो हिंदी में बात नहीं कर सकते, वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएचर्स कम्युनिकेट नहीं करते। इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट ओनली मैन कैन कम्युनिकेट हिज फीलिंग्स फॉर ही हैज़ अ लैंग्वेज। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि सिर्फ इंसान, ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि उसके पास एक भाषा है। Even the small as well as big creatures in the world communicate. It does not matter that they have no language. छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्रिएचर कम्युनिकेट करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने देखा है चींटियाँ, चींटे सब एक लाइन बनाकर चलते हैं। अगर उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं होता तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता। हनी बीज कम्युनिकेट थ्रू अ स्पेशल डांस। हनी बीज एक स्पेशल तरीके का डांस करके कम्युनिकेट करती हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स। आपने सुना होगा बर्ड्स आवाज़ करती हैं, मंकीज आवाज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो बात करते हैं। कभी कभी जब उन्हें खतरा नज़र आता है तो आपने मंकीज़ की वॉइस सुनी होगी कि सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक अलग तरह की खलबली मच जाती है उन लोगों में। तो वो लोग भी नॉर्मल भी कम्युनिकेट करते हैं, जब कोई खतरा होता है तो अलग तरीके की थोड़ी डिफरेंट आवाज़ निकाल के कम्युनिकेट करते हैं। एन इन्फेंट वीप्स फॉर इट इज़ हंग्री और थर्स्टी। एक छोटा बच्चा जो कि कोई लैंग्वेज नहीं जानता, वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है। उसको पता है कि मैं रोऊंगा तो मेरी मम्मा मेरे पास आएगी। अगर उसे भूख लगी है, अगर उसे डायपर चेंज कराना है, तो एक इन्फेंट भी रोता है, तो रोना भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि अगर जिनके पास लैंग्वेज नहीं है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये गलत है। हर इंसान, हर क्रिएचर, छोटा या बड़ा, कम्युनिकेट करता है। एक इन्फेंट बेबी भी कम्युनिकेट कर सकता है रोकर। How have the modern methods of communication affected the world of economy, or how are the businessmen profited by the modern communication techniques? The modern communication technique have greatly affected every walk of our life. Today, the businessmen most commonly use mobile phones and internet to be aware of the current situation of the world market. जो मॉडर्न कम्युनिकेशन की टेक्निक है, उनसे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, काफ़ी असर पड़ा है आज की लाइफ में। आज की डेट में हर बिजनेसमैन जो भी अपडेट है वो गूगल से लेते हैं, इंटरनेट यूज़ करके, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना बिजनेस चलाते हैं। उन्हें कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करना है, सारी चीज़ें आजकल जो हैं वो इंटरनेट पे निर्भर हो गई हैं।
और एंड टेक स्टेप्स आफ्टर एन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा मैंने अभी आपको बताया। करेंट इन्फॉर्मेशन इनेबल्स बिजनेसमैन टू अंडरस्टैंड वेयर एंड हाउ टू मेक डील्स, ये भी मैंने अभी आपको बताया। बिजनेसमैन उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि उनको कहाँ डील करना है, कैसे डील करना है, अपना प्रॉफिट लॉस देखकर वो डिसीजन लेते हैं। और सारी ही इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है। वेज ऑफ कम्युनिकेशन और मेथड्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, तो हम किस किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। थ्रू जेस्चर्स एंड फेस एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हम किसी को भी बता सकते हैं कि हम उसे लाइक कर रहे हैं। वी गिव अ स्माइल व्हेन वी लाइक समवन। हम किसी को गुस्सा कर रहे हैं, हम आंखें दिखाते हैं। हमारे एक्सप्रेशन बहुत इजीली बता देते हैं कि हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। थ्रू जेस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स और जेस्चर्स के थ्रू जो हमारे हाव भाव मुद्राएं हैं उनके थ्रू हम बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक शाउटिंग एंड वीपिंग, चिल्लाकर रोकर भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। थ्रू लैंग्वेज ओरल और रिटन, हम भाषा यूज़ करके, भाषा के थ्रू हिंदी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ करके, बोल कर या लिख कर कम्युनिकेट कर सकते हैं। थ्रू पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स, जो पिक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं, वो भी हमारी फीलिंग्स रिवील करती हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों से हम कम्युनिकेट करते हैं, बोल कर, लिख कर या बिना बोले लिखे, अपने किसी जेस्चर पोस्चर से या फेशियल एक्सप्रेशन से भी, इन सब तरीक़ों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके आगे हम अब पार्ट बी सेकेंड लेक्चर में जो है मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट video lecture also to complete this topic, this chapter. Thank you.